Hello, my dear young friends. Welcome to Karma and Career. It's your destiny. दोस्तों, मेरे अकेले से क्या होगा? ऐसा कई बार आपने सोचा होगा, या फिर पहले मैं ही क्यों करूं? आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसने सिर्फ 30 सालों में अकेले ही रेत के टीले में जंगल उगा दिया और उसका कहना है जस्ट डू इट। तो दोस्तों, बात 1979 की है। दुनिया के सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आई हुई थी। पेड़ पौधे ना होने की वजह से बाढ़ नदी के किनारों को काट देती है और फिर चौड़ी हो जाती है, जैसे ये वाले चित्र में आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आसाम में जोरहाट शहर के पास में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में रेत का मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, जिसे मजूली आइलैंड बोलते हैं, और वहाँ एक भी पेड़ नहीं है। तो जब बाढ़ आती है तो आइलैंड पूरा डूब जाता है। जैसे ही बाढ़ का पानी उतरा, छांव न होने के कारण गर्मी और धूप से हजारों की संख्या में बहुत सारे सांप मर गए। तो वहीं पास में रहने वाला एक ट्राइबल लड़का जो 16 साल का था, हजारों की संख्या में मरे हुए सांप को देखकर बहुत दुखी हो गया और बैठकर रोने लगा। उसने सोचा कि ऐसा ही अगर हम इंसानों के साथ हुआ तो आइलैंड तो इस तरीके से बह जाएंगे, कुछ सालों में गायब हो जाएगा। तो वो अपने लोगों के बीच में जाकर इस समस्या को बताता है। तो उसे सलाह मिलती है कि यहाँ कुछ नहीं उगेगा, बाम्बू का पेड़ ट्राई कर लो। तो उसे 25 बाम्बू के पौधे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से दे देते हैं। वो अकेले उन्हें लगाता है उस आइलैंड पर, और कोई भी उसकी मदद को नहीं आता। ये बहुत ही कठिन काम है। तो गांधी जी का एक मंत्र एकला चलो रे, आपको याद है ना? तो दोस्तों, बस वो इसी मंत्र की राह में चल पड़ा। वो लड़का था जादव पायेंग, एक जनजाति का लड़का जो पर्यावरण, जीव जंतु एवं इंसानियत के प्रति अति संवेदनशील था। वो अकेला उस रेत के मैदान में पौधे लगाने का असंभव प्रयास करना शुरू कर देता है और अगले 30 सालों में पूरा एक जंगल खड़ा कर देता है। आज वो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जाधव मोलई पायंग, मोलई उसका निक नेम है। तो जाधव मोलई पायंग एक पर्यावरण कार्यकर्ता और वनकर्मी है, और पिछले 40 सालों में उसने विश्व का सबसे बड़ा नदी के बीच में जो आइलैंड होता है उसमें जंगल उगा दिया है। ये देखिए उसका जंगल, ये पौधा लगा रहा है और ये अपने जंगल में वो कुछ काम कर रहा है और बैठा है। ये और एक तस्वीर है दोस्तों। ये वाला जो नदी के पीछे तरफ जो हरियाली दिख रही है, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा जंगल उसने उगाया हुआ है, उसके हाथ का उगाया हुआ है पूरा जंगल, है ना। और मैप में ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी ये ऐसे इधर से और ऐसे करके बहती है ये, और ये वाला भाग जो है ये पूरा उसका जो है जंगल है। पहले जो रेत का जो सैंड बार है वो पहले ऐसा दिखता था, अब जो है हरियाली आने से पूरा जो है हरा भरा हो गया। तो उसके जंगल को सभी आज मोलई फॉरेस्ट रिजर्व के नाम से जानते हैं दोस्तों। उसका ये जंगल करीब 1400 एकड़ में फैला हुआ है। उसमें सैकड़ों प्रजाति के पेड़ पौधे हैं, अलग अलग प्रजाति की चिड़िया वहाँ रहती है। हिरन, बंदर, गैंडा, हाथी और टाइगर वहाँ रहते हैं और आते जाते भी रहते हैं। विश्व के अलग अलग देशों से लोग उसके जंगल को देखने आते हैं, और पास ही काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, तो वहाँ के जानवर भी इस जंगल में आते जाते हैं। ये देखिए उसके जंगल के जानवरों की कुछ तस्वीरें हैं। ये विदेश से कुछ लोग आए हुए हैं, वो उसकी फोटोग्राफी भी वहाँ करते हैं चिड़िया की। उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं दोस्तों। जादव पायंग अभी उसी जंगल में एक झोपड़ी में रहता है, अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ। अपना वो परिवार का गुजारा वो गाय और भैंस का दूध बेचकर चलाता है। उसकी गाय भैंस को तो कई बार शेर ने शिकार कर लिया, फिर भी उसका कहना है कि ये उनके लिए भोजन है, मतलब गाय भैंस शेरों के लिए भोजन है ना। महान सोच का व्यक्ति, बड़ी सोच का व्यक्ति वो। जंगल का इंसानों द्वारा खत्म होना ही इन जंगली जानवरों के लिए जो है सबसे बड़ी मुसीबत है, और यही उसका कारण है कि वो हमारी गाय भैंसों को मार रहे हैं। ये उसका सोचना ऐसा। दोस्तों, आदमी का काम बोलता है।
जादव पायेंग मानसून के 3 महीने में पौधारोपण का काम करता है और वो अपनी प्लानिंग करता है कि किस तरीके से अपने आगे पेड़ पौधों को लगाना है। बाकी के 9 महीने वो बीजों को इकट्ठा करना और जंगल तथा जानवरों की देखभाल करता है। उसका कहना है कि जंगल को बढ़ाना अब पहले जैसा मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्रकृति खुद अधिक से अधिक अपना काम कर देती है। जैसे पेड़ों के बीज जब नीचे गिरते हैं तो वहाँ नया पौधा उग जाता है, लेकिन जब सैंड बार था खाली तब बहुत बहुत तकलीफ वाला काम था पौधों को बचाना और उसे उगाना। उसे सिर्फ शिकारियों का डर है जो टाइगर और गैंडे को मारने के लिए आते हैं। पास के गांव वाले हाथी जैसे जानवर से परेशान होकर के जंगल को काटने की बात करते हैं तो ये बोलता है कि पहले मुझे काटो। वो पेड़ और जानवरों को अपने बच्चों की तरह देखभाल करता है। उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, बहुत सम्मान उसका हुआ है। 2015 में उसे पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। देश विदेश के कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म उसके ऊपर बनी है। अमेरिका में स्कूल में उसके ऊपर पर्यावरण विषय में एक पाठ पढ़ाया जाता है। न्यूयॉर्क का जो सेंट्रल पार्क है दोस्तों, वो भी उससे भी बड़ा है ये उसका जंगल। उसका कहना है अगर हम अपने बच्चों को प्रकृति से प्रेम करना सिखा दें तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। वो कहता है कि उसके जंगलों के पेड़ उससे बातें करते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं। कहते हैं थोड़ी देर मेरी छांव में बैठ जाओ, कितना काम करोगे। तो दोस्तों देखा आपने, एक व्यक्ति बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, बस दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबा दो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर फॉर टुडे। गुड बाय।